रंगा, हाँ तुम घर देख लेना। ठीक है गुरु। अपने लोगों से मिले थे ना तुम? क्या कह रहे थे वो लोग? वो क्या है गुरु कि इन लोगों ने आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया है ना। उनका कहना था कि हमें बंद का आह्वान करना चाहिए। उन्हें अपने हिसाब से चलने दो। तुम्हें हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो वकील देख लेगा। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली है। मालिक लोग अगर बातचीत के लिए आए तो ठीक, नहीं तो स्ट्राइक अनाउंस करो। गुरु हाँ। हम लोग कैसे कर सकते हैं गुरु? हम लोग अकेले नहीं पड़ जाएंगे? अरे गुरु, तुम्हारे पास सत्या के साथ और भी लोग हैं। क्या बोल रहे हो? आपके बिना कैसे होगा ये सब? जो कमजोरी को छोड़कर डर का सामना करता है उसी का भला होता है। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे करने वाला ही गुरु है, ऐसा पुरखों ने कहा है। हिम्मत से काम लो। बहुत सारी बातें खत के द्वारा सामने बात करके भी आपका संघ कोई भी जवाब नहीं दे रहा। इस कारण से दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे काम को रुकवाने वाले आंदोलन के लिए हमारे मजदूर यूनियन को मजबूर किया गया। इसीलिए पगार और बोनस को नए तरीके से हासिल करने के लिए हमारे साथ बैठेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम काम रोको आंदोलन शुरू कर देंगे, ऐसा हम सूचित कर रहे हैं। आपका रंगनाथन गुरु। शांत रहो। हम छोटा सा कारखाना चला रहे हैं, उसे बंद करवा रहे हो। जो बड़े बड़े सेठ है पहले उनके कारखाने बंद करवाइए ना, बाद में हम कर देंगे। रंगा, अरे उठ, इसे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? माजी माजी आप देखिए, मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ। भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। संभल कर जाओ। आप घबराइए मत। अरे भगवान, इतनी दूर कैसे चलेंगी आप मेरे साथ गाड़ी पे? भैया मैं क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सर आप दीदी परेशान मत होइए। हाँ लग नहीं रहा था कि स्ट्राइक खत्म होगा, इसीलिए तो वो काम के लिए सेलम चला गया है। क्या हुआ, स्कूल में खाना नहीं खाया? सब ले आई? खाना खाने के लिए पैसे नहीं ठीक है, जा। ऐसा माँ कह रही थी, इसीलिए लेकर अच्छा ठीक है, आई। जा बेटा। इसकी माँ कभी कुछ भी मांगने घर नहीं आती। हाँ सही कहा। चार इडली। अच्छा बेटा, और कितने दिन स्ट्राइक चलेगी? जब तक मालिक नहीं आएंगे तब चाची, तक। माँ ने 5 इडली मंगवाई है, कल पैसे दे देंगी। तेरी माँ आएगी तो पैसे मांगूंगी, इसलिए तुझे भेजती है ना। ये ले रंगा, जल्दी से स्ट्राइक खत्म हो जाए। देख रहे हो ना कैसे लोग उधारी मांगने लगे हैं। क्या हुआ भैया, ऐसे चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, वो कोई तो बात जरूर है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? डिलीवरी तो अच्छे से हो स्ट्राइक को ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ दीदी। आजा बेटा, बैठ जा। गुरु ने मुझे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दे दी है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हारा बच्चा कैसा है? अगर गुरु हमारे साथ होते तो बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है। क्या भैया हैसियत की बात कर रहे हो? तुम्हें किस बात की कमी है भला? गुरु 1 साल जेल में रहेंगे तो क्या होगा बताओ? उन्होंने अगर तुम्हें कोई काम सौंपा है तो सोच समझ कर ही सौंपा होगा। उन्हें तुम पर भरोसा है। अब तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है अब तुम ही गुरु हो। अब तुम्हें मजदूरों को रास्ता दिखाना है। किसी बात की फिक्र मत करो। गुरु जिस तरह से खुद फैसला करता था वैसे तुम्हें फैसला करना होगा। और क्या, वो हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकता ना। अगर उसकी इच्छा हुई तब भी उसे जाना तो पड़ेगा ही। जानते हो क्या, बच्चा होने के टाइम पर वो मेरे साथ रहेंगे ऐसा सोचा करती थी, पर देखो क्या हो गया। हाँ, पुलिस के डर से यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे हैं। अब पुलिस का क्या कर सकते हैं बताओ? बच्चा इस दुनिया में आ भी गया और वो यहाँ पर नहीं है। जब बच्चा पेट में था तब से उनका इंतजार कर रही थी, पर क्या हुआ? अब क्या हो सकता है बताओ? इंतजार तो नहीं कर सकती ना। वैसे हमारा आंदोलन भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता ना, उसे तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये उनका ही कहना था। अब हमारे जैसे तुम भी बन गए हो। अब हम और तुम अलग अलग नहीं हैं। आज के बाद तुम्हारी खुशी गम इन सब में हमारा हिस्सा है। आओ इस आंदोलन में चलकर हमारा साथ दो। सीना तान कर चलो, जज्बात शरीर में पैदा करो, इच्छा को छोड़ दो। राजनीति सीख लो, कूटनीति सीख लो, पुराने अच्छे लोगों के कहे अनुसार चलो। आंदोलन के लिए अपने आप को झोंक दो और इस दुनिया को जीत कर दिखाओ। आंदोलन एक बच्चे के जैसा है। ऐसे हालात में सफल होने के लिए किसी को भी, एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, डॉक्टर के लिए या किसी का भी वो इंतजार नहीं करेगा। ऐसी हालात को अपना समझकर इस मिट्टी में ही जिएंगे या मरेंगे। मदद करने वालों के लिए हम सिर्फ मशीन के जैसे हैं। किसी भी आंदोलन के लिए सिर्फ गुरु की जरूरत नहीं होती। समाज की जरूरत को समझने वाला खुद ही मशीन तैयार कर लेगा। इतिहास में गुरु लोग मशीन के जैसा काम करके अपना रास्ता बनाए। एक सफल नहीं हुआ तो दूसरा। ये सब तुम्हारे लिए हुआ और तुम्हारा ही हिस्सा है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया,
अकेले आदमी के लिए आंदोलन इजाजत नहीं देता। समय को सही करने वाला और बुरे समय को बदलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस राज्य को चलाने वाले को ही जनता का हमेशा हमेशा साथ मिलता है। सब कुछ सही करना है, आंदोलन करो, आंदोलन करो। लगता है तुम सीधे तरीके से काम नहीं करने दोगे। तुम्हें पहले मना किया था ना, फिर से डिस्टर्ब करने के लिए चले आए। निकलो यहाँ से। तेरी तो शांति से बोल रहे हैं ना, चुपचाप इसे बंद कर दो। समझ में नहीं आ रहा? काम बंद करो, काम बंद करो, बाहर निकलो। हमारे सारे लोग तैयार है ना? हाँ हाँ, सब तैयार है। क्यों भाई, बहुत भीड़ लेकर के आए हो? गांव में सबका काम बंद है, सब स्ट्राइक पर है। आप ऐसे कैसे चला सकते हैं? हाँ, ऐसे ही चलाऊंगा। क्या करोगे? दिखाते क्या करेंगे? सामने से हटो। तो मैं मारो, 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 छोड़ना मत, मारो, मारो, सबको मारो, 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 मारो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, बहुत इज्जत दे दी तुम्हें। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इसी के लायक हो। चलो। क्या बात है सर? तू और तेरे संगठन के लोग गाड़ी में बैठो। किस लिए? तुम सबको मारपीट के लिए गिरफ्तार करना है। हैं? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? कंप्लेंट किसने की? गोविंद राज। एक मजदूर बेचारा अपने कंप्लेन के लिए दिन रात चप्पल घिस देना तो भी आप लोग कुछ नहीं करते, और मालिक ने एक फोन कर दिया तो आप हम सबको अरेस्ट करने आ गए यहाँ पे। गाड़ी में बैठो। सर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। गोविंद राज ने मिल चलाकर नियम तोड़ा था। हम उसे पूछने गए तो गुंडागर्दी कर रहा था वो। हमारे साथ मारपीट भी की उसने, और बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। एक दिन का टाइम दीजिए, मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। टाइम नहीं दे सकते। चलो गाड़ी में बैठो, बैठो। बैठाओ सबको गाड़ी में। अरे गुरुजी, आप यहाँ से निकल लीजिए। गोविंद राज प्लान बना रहा है, एक एक करके हम सबको पकड़ रहे हैं, और ये इंस्पेक्टर हम सबको नहीं आपको पकड़ना चाहता है। इस बात को जाके आप कलेक्टर को बता दीजिए, और क्या करना है हम सब संभाल लेंगे। पुलिस को हम देख लेंगे। जाइए आप, जाइए 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 जाइए। आओ, सबको कॉफी दो। वहाँ पर दामाद जी, लड़की को अच्छे से देख लीजिए। वो बाहर ड्राइवर लोग हैं ना, उन्हें भी भिजवा दो। हाँ ठीक है। भैया, लड़की तो चेहरे से खुश नहीं दिख रही। आज से मुझसे दूर एक दिन भी नहीं रही, इसीलिए इतनी उदास है। यही सोच सोच कर नाराज हो रही है मुझसे। अरे उसमें क्या है, बस से यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाओगी। जब माँ की याद है यहाँ आ जाना। माँ को देखना है तो बस में क्यों जाना है? दामाद को बोलो 10 मिनट में बाइक से लाकर छोड़ देगा। चलते हैं। ठीक है जी। नमस्ते जी। यही सही समय है। रंगा को पुलिस ढूंढ रही है। अगर उसे अंदर डाला तो 1 साल लगेगा निकलने में। शिवलिंगम भी जेल के अंदर है, समझा ना? बिना परेशानी के ही शादी हो जाएगी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपको इस आंदोलन को सपोर्ट करके मजदूरों की मजदूरी और उन्हें बोनस दिलवाना होगा, क्योंकि कोई भी मालिक हम सबको बोनस नहीं देना चाहता। रिश्वत लेकर हमारे मजदूरों पर झूठा केस लगाया, इसलिए आपको लोकल इंस्पेक्टर पे तुरंत एक्शन लेना होगा, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको एसपी को बतानी चाहिए। और हमारे संगठन के लोगों में शिवलिंगम पे जो लगाया गया गुंडा एक्ट है उसे हटाना होगा। ये क्या तू यहाँ खाओ के भाषण दे रहा है? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? रंगन। यूनियन में किस पोस्ट पे हो तुम? संगठन का मुखिया हूँ। संगठन के नाम पे तुम लोग गांव में अपना राज चला रहे हो। बेचारे मालिक को मारा है तुम लोगों ने। पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई थी तो तुमने उन पे पत्थर बरसाया। तुम जैसे लोगों को पुलिस को शूट कर देना चाहिए। आप बस यही कर सकते हैं, लेकिन जो मालिक अन्याय करते हैं उन्हें आप शूट नहीं करेंगे, सिर्फ मजदूरों को ही शूट करेंगे। मुझे मालिक और मजदूर से कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो इसे तोड़ने वाला कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बारे में मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, तब तक तुम जाओ यहाँ से। क्या ये सब संगठन वालों ने सरदर्द करके रखा हुआ है। कलेक्टर से हमारी कंप्लेन कर दी। पुलिस बोले तो उन्हें डर नहीं है क्या? पुलिस क्या है उन लोगों को बताओ जरा। संगठन के सभी लोगों को मार मार कर लेकर आओ। ओके सर। खासकर उस रंगा को, उसे भी ढूंढ कर लेकर आओ। ओके सर। जाओ। यस सर। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? क्या चाहिए? भाई कहाँ हो? घर की तरफ ही आ रहा हूँ इस समय में। भाई मेहरबानी करके यहाँ बताइए। पुलिस आपको ढूंढ रही है। आप उनके हाथ लग गए तो आपको वो मार डालेंगे भाई। आप यहाँ बताइए भाई। पुलिस पुलिस सर। गाड़ी साइड में लगाओ।
है, क्या बात कर रहे हो? मारते हुए पुलिस करने करो। आइए रंगा भैया। नमस्ते। हाँ, बैठिए हाँ ठीक बैठिए। है ठीक है, बैठो। बड़ी परेशानी है, हर जगह पुलिस हमें लगातार ढूंढ रही है। इस वक्त क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रंगा। ये जो मामला है कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, इसीलिए हम सबको कुछ और सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग को कोई दूसरा आइडिया निकालना चाहिए, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। क्या कहते हो? पर इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर हम सरेंडर करते हैं तो शायद पुलिस हमें माफ कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे समय में हमें सरेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के साथ रहकर उनके आंदोलन को हवा देते रहना बहुत जरूरी है। उस बारे में कुछ दिमाग में हो तो बताओ। यहाँ कहीं चार्जर है क्या? वहाँ पंप के पास है। ठीक है। संगठन के ऑफिस में आपके कपड़े लेकर रखे हैं। ठीक है मैं देख लूंगा। भैया बहुत दिनों से फोन ट्राई कर रही थी, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चार्जिंग खत्म हो गया था, अभी लगाया है। भैया कल्याणी मुझसे मिलने आई थी यहाँ। वो क्या है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं खुद यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ऐसे समय में उससे कैसे मिल सकता हूँ मैं? भैया कल्याणी को लड़के वाले देखने आए थे, वो घर वालों को कुछ बोल नहीं पा रही है, तुमसे मिलना चाहती है, जल्दी आ जाओ ना भैया। उसे 2 दिन रुकने के लिए कहो। मैं उससे कहाँ मिलूंगा तुम्हें बाद में बता दूंगा। धागा बनाने वाले मजदूरों के साथ हम अपना आंदोलन पूरा नहीं कर सकते। ये तो अभी हमारी शुरुआत है। इस आंदोलन को हमें बड़ा आंदोलन बनाना होगा। लेकिन कैसे गुरुजी? मालिक और पुलिस वाले मिलकर आंदोलन के रुख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीच में आ रहे हैं इसलिए हमें अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग। मजदूरों से हम ना मिल पाए इसलिए हमें लगातार रोक रहे हैं। आगे क्या करना है अब आप ही कुछ बताइए। अभी इस आंदोलन में सीधे सीधे कौन कौन शामिल नहीं है ये देखकर आप लोग उन सबसे मिलकर उन्हें शामिल कीजिए। मालिक लोगों के हिसाब से जो मजदूरों की संख्या उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उन्हें भी आप आंदोलन में जोड़िए। पर दूसरी जाति के मजदूर हम लोगों को आखिर क्यों सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? मैं भी तो आया हूँ। बल्कि जाति की वजह से वो इस आंदोलन में और शामिल होना चाहेंगे। सच कह रहा हूँ। अपनी जाति का होने के बावजूद कौन सा मालिक अपने मजदूर की पगार बढ़ा देता है? जरा आप ही बताइए। जाति पाति के नाम पर कोई भी मालिक अपने मजदूर को सपोर्ट नहीं करता। मालिकों के लिए मजदूर उसके लिए नौकर है और वो नौकर की तरह ही ट्रीट करता है उसे। सही कहा आपने। इस आंदोलन में नुकसान उठाया हुआ धागे का मजदूर ही नहीं, होटल के ओनर, थिएटर के ओनर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सब भी झेल रहे हैं। हमारे गांव की चाय की दुकान को देखो, वो कैसे हिल गई है। ठीक है सर, तो फिर सबको इकट्ठा करके आंदोलन की तैयारी करते हैं। 1-2 फैक्ट्री बनाकर लोग अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, भूल जाते हैं कि मजदूरों का हक उन्हें देना चाहिए। हमारा आंदोलन सिर्फ गरीबों के लिए। अगर ये बात उन लोगों को समझ में आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका सपोर्ट मिलेगा। इस आंदोलन में जरूर औरतों को भी शामिल होना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, औरत के बिना कोई भी आंदोलन पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है सर, उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हम लड़ेंगे।